जय हिंद दोस्तों। भूगोल में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ा चुके थे। अब यहाँ से हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ाएंगे। देखिए, हम क्या बताए थे क्या कि चीन का एरिया है, चीन के तिब्बत से ये मानसरोवर झील निकलता है। मानसरोवर झील से सिंधु निकलता है और सतलज निकलता है। ये दोनों का उद्गम स्थल है सिंधु, और ये जाता है पाकिस्तान होते हुए भारत, यहाँ से निकलेगा भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और एक यहाँ स से सिंधु और निकलता है, यहाँ से एक सतलज निकलता है, सतलज निकलती है। ये दोनों जाकर क्या, ये जाके सिंधु में मिल के इस तरह से अरब सागर में आकर के गिर जाती है। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, अब यही मानसरोवर झील से चीन में जो है से इससे निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका कुल टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है, और ये जो है क्या, नामचा पर्वत है। नामचा पर्वत से टकराकर ये भारत में इंटर कर जाती है। भारत में कौन सा क्षेत्र है? ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर असम है। और इस तरह से ऐसे होते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर बीच में असम है। क्या है? बीच में असम है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये बीच में असम है, और इस तरह से बांग्लादेश में आकर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह नदी 3 देशों में, यानी कि चीन से निकली, भारत में इंटर किया यहाँ, और उसके बाद में बांग्लादेश होते हुए अंतिम में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो यहाँ दिख रहा है 2900 किलोमीटर है, और भारत में इसका मात्र लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत में इसका यहाँ से लेकर नामचा पर्वत से जो है रहती है बांग्लादेश में इंटर करने के पहले इसका टोटल लंबाई भारत में ब्रह्मपुत्र के 916 किलोमीटर। ये भारत के सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम देखिए। ध्यान दीजिए, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी क्या नाम है? यार्लुंग सांगबो। चीन में नाम है, ये चीन का क्षेत्र है। इसमें क्या नाम है इसका? चीन में यार्लुंग सांगबो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नामचा पर्वत से जैसे ही टकरा करके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इंटर करेगी, तो यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में इसी को, यही भारत का क्षेत्र है असम राज्य। असम राज्य में क्या, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगा
तो इसका नाम हो जाएगा क्या, जमुना। इसका नाम जमुना हो जाएगा और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र सहायक नदी वो है जो आके ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है, इसी को कहते हैं सहायक नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और आके इस तरह से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए यहाँ ये दिवांग नदी और लोहित नदी और इधर धनसिरी और कोपिली नदी। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ ए लेफ्ट साइड और यहाँ राइट साइड। देखिए अगर यदि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से ऐसे ताकेंगे तो राइट साइड मेरा ए हो गया और लेफ्ट साइड ए हो गया। तो आप कहिएगा कि उल्टा क्यों लिखे हैं? उल्टा नहीं है, ये नदी के अनुसार है। जैसे मैं नदी से आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़ी हैं, आप ऐसे आइएगा, इस तरह से आप ऐसे बढ़िएगा तो हाथ क्या होगा, आपको हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो नदी से आप समझिए कि नदी से आप ही ऐसे आ रहे हैं, जैसे हम ऐसे आ रहे हैं नदी से। तो कहाँ लेफ्ट मेरा इधर आ गया, राइट इधर हो गया। देखिए लेफ्ट मेरा इधर हो गया तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड। नदी से हम चलेंगे। अब देखिए आएगा, आपको प्रश्न पूछता है कि बाएं साइड से, मतलब बाएं साइड से आपका कितने सहायक नदी आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है? तो दिवांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। यानी रखना है आपको, इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? दिल धक धक करता है। कहाँ करता है जी? लेफ्ट साइड में करता है, बाएं साइड में दिल धक धक करता है। तो दी से हो गया दिवांग और ल से हो गया लोहित, और दिल में खून की मात्रा ज्यादा, यही लोहित नदी को खूनी नदी के भी नाम से जानते हैं। और खून में सबसे ज्यादा क्या की मात्रा होता है? Fe की मात्रा, यानी कि लोहा की मात्रा आयरन होता है, खून में लोहा होता है, आयरन। इसीलिए लोहित नदी या तो खूनी नदी भी के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए ये धनसिरी है और यह है कोपिली। तो धनसिरी और कोपिली, तो धक से हो गया धनसिरी और क से हो गया कोपिली नदी। इतना याद हो गया। जैसे आएंगे और राइट साइड में ये है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलता है। ये चोलामू झील कहाँ है? ये सिक्किम में है। सिक्किम में चोलामू झील से ये तीस्ता नदी निकलती है और आ जाके को दाएं साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और सबसे ऊंचा यही है तीस्ता, सबसे ऊंचा पर स्थित है तीस्ता नदी, जो सिक्किम में सबसे ऊपर वाला, जो भारत का नक्शा में चिकन नेक के ऊपर जो स्थित है सिक्किम, इस तरह से स्थित है सिक्किम, वो सिक्किम के चर्चा हो रही है। ये संकोश नदी और एक मानस नदी, सुबनसिरी नदी, मतलब 4 नदी राइट साइड से और 4 नदी लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल 8 सहायक नदी है, 4 लेफ्ट साइड से और 4 राइट साइड से। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि कहाँ है जी? असम में है, जो कि असम में है। असम में ही है सबसे
बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ही है। अब तो असम जिला घोषित कर दिया गया है। अब देखिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक प्रीवियस क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल चित्र में दिख रहे थे मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत, चीन के तिब्बत में है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? सिंधु भी निकलता है, जो फर्स्ट में पढ़ाए थे। सतलज भी निकल, स से सिंधु और स से सतलज दोनों। आप ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर इनमें से सभी। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो देखिए सिंधु और झेलम और चिनाब, ये तीनों पर अधिकार पाकिस्तान का है। 1960 में जो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से हस्ताक्षर हुआ था, उस क्या कहते हैं, सिंधु जल समझौता। उस समय 3 समझौता में यही हुआ था कि 3 नदी का पानी आप बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि 6 नदी जो है सारा आता है टोटल भारत से होकर ही आता है। भारत से होकर ही पाकिस्तान में प्रवेश करता है, तो हो न हो आगे चल के भारत नदी का जल रोक दे। इसीलिए एक समझौता हो गया था, पाकिस्तान डर करके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 नदी का जल आप बिल्कुल रोक सकते हैं। हाँ, नदी पर आप परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं वगैरह आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रूप से आप पानी को नहीं रोक सकते हैं। तो देखिए ये 3 नदी को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो सिंधु नदी का और झेलम और चिनाब नदी और ये रावी और सतलज और ब्यास, क्या रावी यहाँ पर था, सतलज और ब्यास, इस पर अधिकार है भारत का कब्जा है। माने भारत इस नदी का पानी रोक सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इस तीनों का, इस समझौता के तहत ये तीनों नदी का पानी नहीं रोक सकते हैं। ये समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति पाकिस्तान का अयूब खान के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हम बताए थे सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और इसका सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलता है, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। वीडियो में है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? मानस नदी कौन से नदी की सहायक नदी नहीं है? मानस नदी आ जाएगी उधर, ब्रह्मपुत्र के तो है सहायक नदी, और मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी है तो किसका हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में सांगपो नदी, ये तो चीन में सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाने जाते हैं, और भारत में हम ब्रह्मपुत्र नदी से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल पढ़ाए हैं। उद्गम मतलब जहां से उत्पत्ति होती है, और मुहाना जहां इंद्र होता है उसका। तो रावी रोहतांग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दिहांग नदी। ये लोहित नदी तो क्या है? लोहित क्या है? इसका सहायक नदी है। लोहित सांग को लोहित कहाँ से निकलती है? सहायक बाएं साइड से सहायता करती है, और ये सांग को कहाँ से? राइट साइड से। दिल धक से पढ़ा कर टिक दिए थे, दिल धक से दिल धक, ध से धनसिरी और क से कपिली। तो कहाँ से? ये लेफ्ट साइड से मिलती है, किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनाब नदी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।